सूरज से आने वाली एनर्जी ही पूरी धरती को गर्म करती है। यही सोलर रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। स्पेस से देखो तो धरती पर सूरज की रोशनी धीरे धीरे फैलती है और जीवन शुरू होता है। धरती की सरफेस सूरज की हीट अब्सॉर्ब करती है और फिर ये हीट ऊपर की हवा को देती है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और टर्बुलेंट मिक्सिंग से हवा नीचे से गर्म होती है। इसलिए एटमॉस्फेयर डायरेक्ट सूरज से नहीं बल्कि धरती के जरिए हीट होता है। अगर हम ग्लोब को देखें तो इक्वेटर पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहां ज्यादा गर्मी होती है। पोल्स पर किरणें तिरछी पड़ती हैं और हीट कम मिलती है। जहां दिन लंबा होता है वहां सरफेस को ज्यादा समय मिलता है गर्म होने के लिए। समर में दिन बड़े होते हैं, इसलिए टेम्परेचर हाई होता है। विंटर में दिन छोटे होते हैं और सरफेस ठंडा रहता है जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं। टेम्परेचर हर किलोमीटर में लगभग 6.5 डिग्री कम होता है। माउंटेन्स हमेशा प्लेन से ठंडे रहते हैं। एयर डेंसिटी कम होने की वजह से हीट अब्सॉर्ब कम होती है। लैंड और वाटर दोनों अलग तरह से हीट अब्सॉर्ब करते हैं। लैंड जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। वाटर धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे ठंडा होता है। इसलिए कोस्टल एरियाज का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। क्लाउड्स दिन में सूरज की कुछ हीट वापस भेज देते हैं, इसलिए दिन थोड़ा ठंडा लगता है। रात में यही क्लाउड्स हीट को नीचे ट्रैप कर लेते हैं, जिससे रात गर्म लगती है। क्लियर नाइट में ग्राउंड तेज ठंडा हो जाता है। माउंटेन्स पर साउथ फेसिंग स्लोप्स ज्यादा सनलाइट लेती हैं और गर्म रहती हैं। नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स में सनलाइट कम मिलती है और टेम्परेचर कम होता है। समुद्र के करंट भी टेम्परेचर पर असर करते हैं। वार्म करंट से कोस्टल एरिया गर्म होता है, कोल्ड करंट से कोस्टल एरिया ठंडा रहता है। हवा का डायरेक्शन भी टेम्परेचर बदल देता है। गर्म हवा सदर्न रीजन से आती है तो टेम्परेचर बढ़ता है। ठंडी हवा नॉर्दर्न रीजन से आती है तो टेम्परेचर घटता है। ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर हाइट के साथ कम होता है। ये नॉर्मल लैप्स रेट कहलाता है। एवरेज लैप्स रेट 6.5 डिग्री पर किलोमीटर है। कभी कभी टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ने लगता है, जिसे इन्वर्जन कहते हैं। ये स्टेबल कंडीशन क्रिएट करता है और हवा का मूवमेंट रुक जाता है। क्लियर नाइट में ग्राउंड अपनी हीट स्पेस में भेज देता है। सरफेस ठंडा हो जाता है और ऊपर की हवा गर्म रहती है। इससे रेडिएशन इन्वर्जन होती है, जो मोस्टली वैलीज में मिलती है। हाई प्रेशर एरिया में हवा नीचे गिरती है और कंप्रेस होने से गर्म होती है। ये वार्म लेयर नीचे के कूल लेयर के ऊपर आती है। इस प्रोसेस को सबसाइडेंस इन्वर्जन कहते हैं। जब वार्म एयर एक कोल्ड एयर मास के ऊपर से गुजार जाती है तो फ्रंटल इन्वर्जन होती है। ये टेम्परेचर डिफरेंस क्लाउड्स और फॉग बनाता है। इन्वर्जन के टाइम पर विजिबिलिटी बहुत कम हो सकती है। पोल्यूशन और फॉग ग्राउंड के पास अटक जाते हैं। एविएशन में ये कंडीशन स्टेबल एयर और विंड शेयर क्रिएट कर सकती है। दिन भर टेम्परेचर बदलता रहता है। सुबह सूरज उगने से पहले टेम्परेचर सबसे कम होता है। दोपहर के बाद लगभग 2 बजे मैक्सिमम होता है। फिर रात भर धीरे धीरे कम होता रहता है। साल भर भी टेम्परेचर चेंज होता है। समर में सूरज ऊपर होता है और दिन लंबा होता है। विंटर में सूरज नीचे होता है और दिन छोटा होता है। इक्वेटर के पास ये चेंज बहुत कम होता है। टेम्परेचर को 3 स्केल पर मेजर किया जाता है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस कन्वर्जन सिंपल है। सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट -32 × 5/9। केल्विन बराबर सेल्सियस +273 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर के हिसाब से सी लेवल पर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रेशर 1013.25 हेक्टोपास्कल होता है। डेंसिटी 1.225 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। ये एविएशन कैलकुलेशंस के बेस वैल्यूज हैं। तो अब हमने समझा कि टेम्परेचर को अफेक्ट करने वाले में फैक्टर्स क्या हैं, कैसे एटमॉस्फेयर नीचे से हीट होता है, कैसे लैप्स रेट और इन्वर्जन फ्लाइट कंडीशंस को इम्पैक्ट करते हैं और कैसे स्टैंडर्ड वैल्यूज पायलट के लिए रेफरेंस प्रोवाइड करती हैं। टेम्परेचर स्टडी हर एविएटर के लिए जरूरी है क्योंकि ये फ्लाइट परफॉर्मेंस और वेदर दोनों को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है। Follow Garuda classes